ये 17 साल पहले हुआ था। 17 साल से हम हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, लेकिन उसका अभी तक रेजोल्यूशन नहीं आ पाया है। मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट में इनका केस 17 साल से तकरीबन ज़ेर समात है। आज तक उसका फ़ैसला नहीं हो सका है। अब बुनियादी तौर पर केस क्या था, अदालत से क्यों आना पड़ा और इंसाफ ना मिलने की वजह जो है वो क्या हो सकती है? जी, ये हमारा मामला ये है कि तो मोबाइल मार्केट में एक प्लॉट है, प्लॉट नंबर 33 एंड 34 PR2 पीडी क्वार्टर्स कराची, जो मोबाइल मार्केट में ये जो पूरी प्लॉट है 1611 गज़ का प्लॉट है, जिस पे अल नजीब इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार सदर मोबाइल मार्केट सबसे बड़ी बिल्डिंग मौजूद है। असल में 1611 में से 1050 गज़ जो जगह है वो कॉमन ओपन स्पेस है, जो सारे टेनमेंट्स के बीच में कॉमन है। तो उस पर कोई एक बिल्डर या कोई भी एक ओनर आके कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, लेकिन NOC बनाई गई, इलीगली अमेलगमेट किया गया कॉमन ओपन स्पेस को, और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई और फिर लोगों को जगह बेचना भी शुरू कर दी गई। तो ये 17 साल पहले हुआ था। 17 साल से हम हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, लेकिन उसका अभी तक रेजोल्यूशन नहीं आ पाया है। तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इसके रेजोल्यूशन के लिए। असल मामला ये है कि ये पूरी बिल्डिंग इलीगल है, क्योंकि इनके पास जगह की ओनरशिप नहीं है। जो NOC इशू की गई थी 2004 में, उसमें कंडीशन दी गई थी कि इनके पास क्लियर टाइटल ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए बिल्डर के पास, जो कि उनके पास नहीं था। लेकिन फिर भी NOC इशू की गई, बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया गया और बिल्डिंग बना दी गई। उसके बाद 2006 में हमने नैब की मदद से, जब केस यहाँ पे जारी था, नैब की मदद से हमने जवाब तलब किया मास्टर प्लान ग्रुप ऑफिस से। तो उनके जवाब में आया कि नहीं, ये चूँकि जगह किसी को अलॉट की गई नहीं थी, तो इसलिए ये NOC मेंशन किए गए उस पॉइंट को, कंडीशन को, कि क्लियर टाइटल ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। क्लियर टाइटल ऑफ ओनरशिप नहीं है तो NOC विड्रॉ कर ली जाए। और इसका लेटर भेजा गया, जवाब भेजा गया नैब को, मास्टर प्लान ग्रुप ऑफिसर ने, फिर बिल्डर को भेजा गया और बिल्डर के साथ साथ हमें भेजा गया और KBCA के चीफ़ को भेजा गया। तो KBCA उस चीज़ को पूरा लुक आफ्टर करने की उसकी ज़िम्मेदारी थी। ये 2006 की बात है। फिर लेकिन KBCA ने इस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं, क्योंकि आप मतलब क्या कह सकते हैं। उसमें जो अदालत से आपने तो एक दफ़ा कहा था कि उसमें स्टे भी लिया था, उसके बावजूद यहाँ स्टे था और वहाँ तामीरात होती रही, तामीरात नहीं रुकी, किसी इदारे ने कार्रवाई नहीं रोकी और तामीरात जारी रही सारी। जी, 2004 में स्टे लगा था जब केस शुरू हुआ था यहाँ हाई कोर्ट में, लेकिन 2006 में वो वेकेंट हो गया, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जारी रही और मुकम्मल हो गई। तो ये एक दफ़ा तोड़ने का भी तो ऑर्डर दिया था कि अगर तामीरात ये गैर कानूनी हो चुकी है, तो उसमें किसी इदारे ने तोड़ा नहीं? जी, जैसे मैंने बताया कि नैब की मदद से हमने 2006 में MPGO से जवाब तलब किया, जिन्होंने बोला कि ये NOC इलीगल है। तो उसी तरह हमने 2018 में नैब की मदद फिर से ली। नैब के DG ने SBCA को बुलाया, SBCA के DG को अपने ऑफिस में, और पूछा कि आपने अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया है, क्यों नहीं आपने मास्टर बिल्डिंग प्लान को कैंसिल किया, क्यों नहीं आपने अभी तक डेमोलिशन की। फिर SBCA के DG ने बोला कि हमसे पहले वालों ने किया, KBCA वालों ने किया। तो नैब ने बोला कि आप अभी आप हैं तो आप क्या करेंगे। SBCA के DG ने बोला लो, हमने कैंसिल कर दिया। NOC 2018 में कैंसिल की, उसी के साथ साथ बिल्डिंग प्लान भी कैंसिल कर दिया। तो बिल्डिंग पूरी बाय डेफिनेशन अब हर कानून के तरीके एंगल से इलीगल है। यानी कि जो इहाते में जिस जगह पे इमारत बनाई गई है, वो ज़मीन आधी से ज़्यादा कब्जा करके बनाई गई, जो कि मुश्तरका ज़मीन थी, वहाँ के जो दीगर प्लाट्स के ऑनर्स थे उनकी मुश्तरका ज़मीन थी। जी, सारे ओनर्स के बीच में के कॉमन इस्तेमाल में होनी चाहिए थी। जी। लेकिन चूँकि मोबाइल मार्केट बहुत डायमंड प्राइस ज़मीन थी, ये तो बिल्डर से रहा नहीं गया, उसने कब्ज़ा करके इमारत बना दी। ठीक है। तो उसमें इस दौरान जब ये इमारत तामीर हो रही थी, ज़ाहिर है जिन लोगों ने NOC दिया उनसे आप लोगों ने रजू किया कि ये तो मुश्तरका ज़मीन थी, सारे बिल्डर्स की थी, जो वहाँ ऑनर्स थे उनकी सबकी थी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, NOC जारी हुआ, ये तो अदालतों में, और जब नैब में गए तो तभी NOC कैंसिल हुआ। इससे पहले गैर कानूनी तौर पर NOC जारी कर दिया गया। और सभी जानते हैं कि सदर में सबसे बड़ी अगर ये मार्केट है, ये जो अल नजीबी, ये सबसे बड़ी यही है। तो ये आधी से ज़्यादा जो गैर कानूनी बनाएगी, तो यहाँ लोगों की इन्वेस्टमेंट भी होगी, उसका क्या बना? जी, लोगों की इन्वेस्टमेंट थी इसमें, अभी भी है बल्कि, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमने नैब की मदद ली, हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस को भी सदर टाउन के बताया कि ना ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में सूट चल रहा है, तो इसकी स्टे लगा दिया जाए, इसकी सबली से नहीं बनाई जाए, मतलब दुकानों की खरीदो फरोख्त ना हो, बिल्डर किसी से पैसे ना ले सके। लेकिन फिर भी खरीदो फरोख्त जारी थी, सबली से ली जा रही थी। फिर नैब की मदद हमने फिर से ली,
तो नैब ने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही नैब ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस पे स्टे लगवाया है कि अब इस बिल्डिंग की कोई भी दुकान हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई इसकी सबलीस नहीं बनाई जाएगी। तो जो लोग अब जिन्होंने ली हुई थी अब वो फंस गए हैं, अब ना वो किसी को बेच सकते हैं ना वो किसी से मज़ीद उस पर बिल्डिंग में खरीद कर सकते हैं। बिल्डर था वो कहाँ गया फिर? जी बिल्डर ने ऑफिशियली अभी भी वो बिल्डिंग का मालिक है ऑन पेपर, लेकिन जो उसके बाकी एसेट्स बचे हुए थे, जो लोगों को उससे लूट के जो एंड में बचे हुए थे, वो एक अलग इन्वेस्टर को उससे बेच के वो फाइनेंशियली फ़रार हो गया है। लेकिन बिल्डर अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी सारी बाकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर जवाब तलब करती है बिल्डर से कि इन लोगों के पैसे वापस किए जाएँ तो मुमकिन है, ये नहीं है कि बिल्डर भाग गया। इतने अरसे से आप लोग जैसे केस अदालतों में लड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, तो ज़ाहिर है बिल्डर माफिया बहुत बड़ा ताकतवर माफिया होता है। उसके बाद चूँकि उनके साथ इदारों की सपोर्ट भी होती है, पैसा भी होता है, तो कभी कोई डराया धमकाया, कोई इस तरह की चीज़ की उन्होंने कि जैसे आप खौफजदा हो जाए और घर बैठ जाएँ? जी बहुत डराया धमकाया हमें, मतलब हम ये 17 साल से 2004 से जब से शुरू हुआ है मामला, तब से ये इस पर लड़ रहे हैं। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और उसके दौरान उन्होंने हमें बहुत तंग किया है। 2006 में मेरे वालिद साहब पे अटैक किया गया, उनके पैर में गोली मारी गई। तो मैं सिर्फ 6 साल का था उस वक्त। मेरे वालिद साहब को मेरे कज़न्स उठा के घर में लाए थे, उनके पैर में गोली लगी हुई थी। तो उसका कोई आपने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था? जी उसकी एफआईआर कटी है, और फिर जिन गनमैन थे 2 उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनका स्टेटमेंट भी लिए गए। उन स्टेटमेंट में लिखा भी है, बिल्डर बाय नेम नाम लिया गया कि हमने इसके कहने पे ये चीज़ की है। उसके बाद ना बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई, ना मारने वालों के खिलाफ? उनके कुछ नहीं हुआ, उसके खिलाफ से एफआईआर बंद हो गई है और यानी कि मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। एतराफ़ जुर्म के बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जी उस वक्त ये कराची 2004 में आपको पता है कितना बुरा हाल था। जी जी। अभी तो मैं कह नहीं सकता कि मैं खुश हूँ कराची के हाल से, लेकिन तब बहुत बुरा हाल था। तो ये बिल्डर माफिया इनका ही राज था, जहाँ पैसा चलता था वहाँ पे उनकी बात चलती थी। ठीक। तो 2006 में इन्होंने मेरे वालिद साहब के पैर पे गोली मारी है एज अ वार्निंग हमारी पूरी फैमिली को। उसके बाद से मैं जब भी स्कूल जाता था, मेरी बहनें स्कूल जाती, हमारी फैमिली स्कूल घर से बाहर निकलते थे, हमारे पीछे बाइक में लोग लगे होते थे। मतलब हमें डर डर के मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। यानी क्या, एक तो ये है कि आपको अरबों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया, उसके बाद फिर ज़िंदगी के आज भी वो खतरात लाक होंगे, परेशानी होगी। अगर ये अदालत से इंसाफ मिल जाता तो शायद आप भी सुकून से अब भी बैठे होते और वो भी इस तरह और भी लोगों को नुकसान ना पहुँचाता। जी अगर अदालत से इंसाफ हमें वक्त पे मिल जाता, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कहूँगा, बाकी लोग सबके लिए कहूँगा कि कभी उम्मीद ना हारें। डर खतरा हमेशा होगा, आपको नुकसान ही पहुँचेगा। शायद मैं खुश नसीब हूँ कि सिर्फ मेरे वालिद के पैर पे गोली मारी और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी ये लोगों को कहूँगा कि भले कितना खतरा हो, आप जब अपने हक़ के लिए खड़े होंगे तभी सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये लोग करते ही इस तरह हमारे कराची के साथ, क्योंकि हम लोग इनसे जवाब नहीं मांगते। जब हम जवाब मांगना सब शुरू हो जाएंगे तब हमारे साथ कोई भी नहीं कर सकेगा। भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी इमारतें थी जिसमें ऑर्डर दिया था, ख़ास तौर पर जिस तरह ये पाम रॉयल सिटी था, वहाँ पर जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो अदालत ने कहा था कि बिल्डर जो उनको मुतबादल के तौर पर मुआवजा देगा, यानी कि पैसे देगा, और जब तक नहीं देगा उसका डिफेंस में एक और प्रोजेक्ट था वो उसको रोक दिया था, वो मज़ीद किसी को खरीद फ़रोख्त नहीं कर सकता था। इसी तरह ये नसरा टावर का भी इसी तरह तकरीबन मिलता जुलता ऑर्डर था कि अगर किसी ने सेटलमेंट करनी है तो वो बिल्डर से जाके करेगा, अब सरकार या हुकूमत नहीं देगी। तो ये जो मुतासरीन है, साथ में ज़ाहिर एक मालिक तो हैं दूसरे प्लाटों के, तो उन मुतासरीन की कहीं और भी जगह दादरसी नहीं हुई अभी तक तो नहीं, क्योंकि डेमोलिशन 2000 जैसे बताया कि नैब ने SBCA से फाइनली कैंसिल करवाई थी 2018 में बिल्डिंग प्लान और NOC। तो SBCA तोड़ने के लिए भी आई थी और बेसमेंट में तोड़फोड़ हुई भी थी, लेकिन फिर सिंध हाई कोर्ट से फिर से स्टे मिल गया कि डेमोलिशन पे कि डेमोलिश ना किया जाए, टेम्परेरी स्टे, लेकिन अभी तक वो 2-3 साल से जारी है। अच्छा, ये सिर्फ हाई कोर्ट में 17 साल से आप लोग चक्कर नहीं कट रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में गए, और जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब हैं, उन्होंने तो बेशुमार ऐसे फैसले किए हैं जो गैर कानूनी तामीरात थी, जिन्होंने दूसरे लोगों का हक मारा हुआ था, उनको मस्मार करने का हुक्म दिया। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन भी हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जो हुक्म हुआ, दरख्वास्त में क्या ऑर्डर हुआ, उसके बाद अमल दरामद नहीं हुआ किसी हुक्म पर? सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर पर हुक्म नहीं, अमल दरामद नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया कि 17 साल से हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो हमारी उम्मीद थोड़ी कम हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में CP 9/2010 जो नैमुतुल्लाह खान के जो केस उन्होंने रजिस्टर किया था, उसमें ही सारी इंक्रोचमेंट्स की केसेस चलते हैं। नस्ला टावर, ये अलादीन पार्क, 36,000 पार्क के ऊपर जो कब्जा है वो भी बहुत सारे केसेस हैं। तो उसमें ही हम दाखिल हो गए इंटरवीनर की सूरत में। ठीक है। तो हमारा भी केस उसमें सुना गया, बहुत तेज़ी से एक्सपर्टाइटली काम किया गया चीफ जस्टिस गुलजार ने। तो इस पर हमारी हेयरिंग भी हुई गई, अभी 1-2 साल भी हमने रजिस्टर किया था। हमारी इस टाइम में हमारी हेयरिंग भी हो गई,
हम चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से इस पर रिपोर्ट भी तलब कर लिया और कमिश्नर कराची ने मज़ीद हर डिपार्टमेंट SBCA KDA सब से इस पर रिपोर्ट मांगी और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई कमिश्नर कराची ने और फिर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। तो उसमें कमिश्नर कराची ने गैर कानूनी करार दिया है, जो तामीरात हुई है गैर कानूनी हुई है। ये तो नहीं कह सकता कि मैं कि रिपोर्ट में लिखा क्या है, क्योंकि मिली अभी नहीं कॉपी नहीं मिली अभी तक, जो क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा कराई है। अब अगली हियरिंग में एक्सपेक्टेड है कि जब इस केस को सुना जाएगा तो रिपोर्ट मौजूद होगी और चीफ जस्टिस और पूरी बेंच उसको स्टडी करके भी आएगी, तो उस पर मतलब फ़ौरन का एक्शन लिया जाएगा। तो आप चाहते क्या है कि होना क्या चाहिए आपके साथ इस अल-नजबी के साथ? होनी तो ये चाहिए कि वो पूरी बिल्डिंग जो इलीगल है डिमोलिश होनी चाहिए, क्योंकि उसको बचाया नहीं जा सकता। दूसरे जो आप कह रहे हैं कि वहाँ जो दीगर जिनके प्लाट्स हैं वो इस अल-नजबी टावर की गैर कानूनी तामीरात की वजह से उनके राइट्स मुतासर हुए हैं, इस वजह से इस इमारत का वो गैर कानूनी हिस्सा जो उसको मस्मार किया जाए। जी, जैसे मैंने बताया कि सारे टेनमेंट्स के बीच में वो जगह जो कॉमन ओपन स्पेस है, मेजॉरिटी जगह जिस पर बिल्डिंग बनी है, सबके कॉमन में इस्तेमाल में होनी चाहिए थी। अब वो जगह बताने की ज़रूरत नहीं है, अरबों रुपए की है, 1050 गज़, 17 साल से बिल्डिंग बनाई हुई है और लोगों को बेच रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स दूसरे टेनमेंट्स का नुकसान हुआ है, उनका जो एक्सेस था रोड की तरफ वो पूरा ब्लॉक हो गया है, उनकी यूटिलिटीज़ थी जो कॉमन ओपन स्पेस से गुजरती, सूरज, पानी का निज़ाम, ये सब कुछ ख़त्म हो गया उस बिल्डिंग के बनने की वजह से। और वो तो सिर्फ टेनमेंट्स हैं, जो असल जो नुकसान जिनको हुआ है वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने दुकानें खरीदी। हम अभी दुकान खरीदेंगे, 10 साल में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, हम बेच के बेटी की शादी करेंगे, अपना घर खरीदेंगे, लेकिन वो सारे ख्वाब मस्मार हो गए क्योंकि बिल्डिंग इलीगल है और दुकानों की वैल्यू मतलब मेंटेन होने के बजाय डाउन हो गई। अब डाउन होने के बाद भी अब वो बेच नहीं सकते क्योंकि सब रजिस्ट्रार का ऑफिस पर स्टे लगा हुआ है, कोई फरोख्त नहीं हो सकती। अब वो डिमोलिश भी होने वाली है, तो बेचारे अब कहाँ जाएंगे वो। ठीक है, बहरहाल तकरीबन 13 साल से मैं इन अदालतों की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मुझे तकरीबन आए रोज़ इस तरह के मुतासर मिलते हैं जिनके 40 साल से केसेस इल्तवा का शिकार हैं। इन्हीं अदालतों में उनका जो है फ़ैसला नहीं हो सका है। कुछ अर्सा पहले सिकंदर फारूकी साहब मुझे मिले थे, उनके वालिद जो है केस लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए, बड़े भाई केस लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए। 2016 में मैंने उनके साथ एक रिपोर्ट बनाई थी, उस वक्त जब 92 TV में था, तो उसके बाद अब पता चला है कि कुछ अर्सा पहले वो भी दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन इस अदालत से उनको अब तक जो है इंसाफ नहीं मिला है। और नौजवान आदमी है, कोशिश करेंगे, ज़ाहिर है इनका जज्बा भी है कि अपने हक़ के लिए अदालतों के से ही उनको इंसाफ मिलना है, तो फ़ाइट करेंगे। लेकिन ये इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं कि साल ज़मीनों के केसेस पे फ़ैसला नहीं होते, तो उसमें लोग जो है निसाफ जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उससे काफ़ी मायूस भी होते हैं। लेकिन इंसाफ इसी फोरम से होना है, इन्हीं अदालतों से होना है। अगर इंसाफ लोगों को मिलना होता तो सरकारी इदारे जिन्होंने इस तरह की बिल्डिंग और इस तरह पूरे शहर में जिस तरह की गैर कानूनी तामीरात हुई है, अगर रोकथाम करनी होती तो वो उस वक्त ही रोकथाम कर सकते होते। लेकिन लोगों ने अदालतों से रजू किया है, तो अदालतों से हम भी यही सदा करते हैं, यही तवक्को रखते हैं कि लोगों को बर वक्त इंसाफ मिले, ताकि साल से लोग जो धक्के ना खाएं और उनको जो इंसाफ मिलना वो बर वक्त मिले। रेजोल्यूशन के लिए असल मामला ये है कि ये पूरी बिल्डिंग इलीगल है क्योंकि इनके पास जगह की ओनरशिप नहीं है।